किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हमें बताता है कि शरीर के उस हिस्से में ट्रॉमा दबा हुआ है। इसीलिए उन हिस्सों से डरने की बजाय उन पर अपना ध्यान लगाएं। डच साइकियाट्रिस्ट बेसिल वैन डर कोक का कहना है कि किसी हादसे के सालों बाद भी उस हादसे की याद एक बार फिर हमारे दिमाग में ट्रिगर हो सकती है। अगर हम अपने ट्रॉमा से भागने की या उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो लौटकर हमें परेशान जरूर करेगा। इसीलिए हमें उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट करना है। अपनाने से हमारी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वेक्स किंग ने साल 2019 में मदर्स डे के दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट में उन्होंने अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में दुनिया को बताया। बचपन में इनके पिता गुजर गए थे। इनकी माँ ने एक नए देश में नई भाषा के साथ अकेले बच्चों को बड़ा किया। माँ के इन-लॉज बेहद बदतमीज थे और उनकी वजह से इनकी परेशानियां और बढ़ गई थीं। वेक्स किंग को हमेशा लगता था कि वो कहीं भी फिट नहीं होते और वो सबसे अलग हैं। वो सीधे खड़े नहीं होते थे क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की भारी कमी थी, मगर साथ ही साथ अपनी माँ की वजह से उनके अंदर बहुत हिम्मत थी। उन्हें जीवन में मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ना आता था। जिंदगी अस्थिर थी मगर उनका दिल काफी मजबूत था। कोई भी सदमा हमें अंदर तक दुख से हिला देता है, मगर ये भी एहसास दिलाता है कि हम कितने मजबूत हैं। उस सदमे के बावजूद हम जिंदा हैं। अपने शरीर को अलग तरीके से हिलाने से भी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप दुनिया में बिल्कुल नए हैं तो आप इस दुनिया को कैसे देखेंगे? अपने शरीर को किस तरह से हिलाएंगे? शरीर को नए तरीके से हिलाने से हमारा दिमाग भी एक नए तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इस किताब की अगली एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। किसी शांत जगह में बैठ जाएं जहां कोई दरवाजा खोलकर आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इस एक्सरसाइज के जरिए हम अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे या इनर चाइल्ड से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उन बिलीव्स को बाहर निकालेंगे जिनकी वजह से आपकी प्रगति रुकी हुई है। आपको ये करते वक्त हो सकता है थोड़ा अजीब लगे या फिर आपको कुछ भी महसूस ना हो। सच तो ये है कि खुद को हील करने का सफर शांति से पूर्ण नहीं होता है। कुछ खुशी के पल होंगे और कुछ बहुत ही दर्द भरे दिन भी होंगे। इसीलिए हमें अपने अंदरूनी घाव पर बहुत ही धैर्य से काम करना है। 10 या 15 मिनट निकालकर बैठ जाइए। अगर हो सके अपनी आंखों को खुला रखें। पीठ सीधी रखकर बैठ जाएं। पैरों को छाती की तरफ खींचें। दोनों हाथों को पैरों के आगे लाकर हाथ मिलाइए। अब अपने सर को अपने घुटनों पर रखें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आती जाती सांस को ऑब्जर्व कीजिए। इसी अवस्था में बैठे हुए शरीर के 3 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। अपने माथे पर गौर कीजिए, फिर छाती के बीच ध्यान दीजिए, पेट के निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए। शरीर के तीनों हिस्से रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। अब बहुत ही धीरे से अपने सर को ऊपर उठाना शुरू कीजिए। इतने धीरे से उठाइए जैसे मानो आप पहली बार अपना सर उठा रहे हों। आंखें बंद रखिए। अब बंद आंखों के साथ दोनों हाथ उठाइए। बहुत ही धीरे से हाथ उठाइए। हाथों के मसल्स को हिलता हुआ महसूस कीजिए। अब धीरे से हाथों को सर के ऊपर तक ले आइए। अब उंगलियों को सीधा कर लीजिए। सोचिए कि आपके हाथ पहली बार इस तरह से हवा में आजादी से झूल रहे हैं। अब अपने सर को पहले दाईं तरफ, दाएं कंधे के ऊपर झुकाइए, फिर सर को बाईं तरफ बाएं कंधे की ओर ले जाइए। ऐसा करके आप अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आइए। हाथों को वापस पैरों के आगे लाकर हाथ मिला लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपने आसपास देखिए। आपको सब कुछ नया सा लगेगा। इस एक्सरसाइज के असर को अच्छी तरह महसूस करने के लिए आप इसे 3 से 4 बार कर सकते हैं।
हो सकता है आपको ये करने के बाद कोई खास फर्क महसूस ना हो, लेकिन ये करने से आपने अपने शरीर में फंसी हुई एनर्जी को रिलीज किया। आपने अपने शरीर के साथ दिमाग को भी एक नए तरीके से काम करना सिखाया। शरीर से किसी भी तरह की टेंशन को बाहर निकाला। एक छोटे बच्चे की तरह इस एक्सरसाइज को करें ताकि हर बार जब आप आंखें खोलें आपको अपने आसपास की दुनिया नई सी लगे। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो आपको अपने इमोशन को सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करने में मदद करेंगी। आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं, आप कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, ये आपकी हीलिंग प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये भी हम जानेंगे।